ध्यान से सुनो। अगर तुम आज भी सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने की सोच रहे हो तो तुम जिंदगी भर पैसा पकड़ते रहोगे। पैसा तुम्हें कभी नहीं पकड़ेगा। अमीर लोग अलग मेहनत नहीं करते, वे पैसा को काम पर लगाते हैं। ये ऑडियो बुक तुम्हें सिखाएगी कैसे सोच बदलते ही पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है, कैसे 1 रुपया गुलाम से मालिक बनता है और कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, तुम उसके लिए नहीं। ध्यान भटके तो वापस आना, क्योंकि यहीं से तुम्हारी फाइनेंशियल सोच रीसेट होने वाली है। ध्यान से सुनो और इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लो। तुम्हारी गरीबी मेहनत की कमी से नहीं है, सिस्टम की कमी से है। ये बात कड़वी है, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज जो आदमी सुबह जल्दी उठता है, देर रात तक काम करता है, पसीना बहाता है, वही आदमी सबसे ज्यादा थका हुआ है और वही आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेहनत कर रहा है, वो सिस्टम नहीं बना रहा। यहीं पर फर्क पैदा होता है, गरीब और अमीर के बीच, स्ट्रगल और स्टेबिलिटी के बीच, एक बार की कमाई और लगातार बढ़ती कमाई के बीच। तुम्हारे पास एक चॉइस है, हमेशा था, आज भी है। या तो तुम अपनी जिंदगी को अपने समय से बेचते रहो, या फिर ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी काम करे। यही की है और इसे समझना जरूरी है। नौकरी क्या करती है? नौकरी तुम्हें पैसा देती है, लेकिन जैसे ही तुम रुकते हो, पैसा रुक जाता है। सिस्टम क्या करता है? सिस्टम पैसा बढ़ाता है। तुम सो रहे हो तब भी, तुम बीमार हो तब भी, तुम कहीं और लगे हो तब भी। अब खुद से पूछो, ईमानदारी से, क्या तुम्हारी इनकम तुम्हारी बिना चल सकती है? अगर जवाब नहीं है, तो तुम मेहनती हो सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं। और यही सच्चाई है। समस्या ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या ये है कि लोग गलत जगह मेहनत करते हैं। दिन के 10 घंटे काम करना कोई बहादुरी नहीं है। अगर उसके बदले में तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल में नहीं आ रही, तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सिस्टम के बारे में सोचने के लिए। तुम्हें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए कि समय सीमित है। यही वजह है कि अमीर लोग समय नहीं बेचते, वे सिस्टम बनाते हैं, वे लेवरेज बनाते हैं। और नहीं, ये किसी बड़ी कंपनी से शुरू नहीं होता, ये सोच से शुरू होता है। हर बार जब तुम कहते हो अभी मेहनत कर लेता हूं, बाद में देखेंगे, तब तुम अपने फ्यूचर को टाल रहे हो। मेहनत पैसा लाती है, लेकिन सिस्टम पैसा बढ़ाता है। इस लाइन को दोहराओ फिर से और फिर से। मेहनत पैसा लाती है, सिस्टम पैसा बढ़ाता है। अगर तुम्हारी पूरी इनकम तुम्हारे हाथों पर टिकी है तो तुम थक जाओगे, जल जाओगे और एक दिन टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम सिस्टम पर टिकी है तो तुम ग्रो करोगे, धीरे लेकिन लगातार। अब सुनो, ये पैसा कमाने की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। ये अबाउट डिसिप्लिन है, फोकस की बात है, कंसिस्टेंसी की बात है। तुम दिन में कितनी बार ऐसा काम करते हो जो कल भी पैसा देगा, अगले महीने भी, अगले साल भी? अगर जवाब 0 है तो यहीं से शुरू करो। तुम्हें ओवरनाइट कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोज एक छोटा सिस्टम बनाना शुरू करो। एक स्किल जो बार बार बिक सके, एक कंटेंट जो बार बार सुना जाए, एक आइडिया जो बार बार वैल्यू दे। यू हैव अ चॉइस। हर दिन या तो आज की थकान चुनो या कल की आजादी। और ध्यान रखना, ये अबाउट टैलेंट नहीं है, ये अबाउट डिसिप्लिन है। अमीर आदमी ज्यादा स्मार्ट नहीं होता, वो ज्यादा पेशेंट होता है। वो शॉर्ट टर्म मेहनत को लॉन्ग टर्म सिस्टम में बदल देता है। अब एक हार्श ट्रूथ सुनो, अगर तुम सिर्फ मेहनत पर गर्व करते हो तो तुम सिस्टम से भाग रहे हो। क्योंकि सिस्टम बनाने में सोच लगती है, डर लगता है, अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट तुम्हें आजाद बनाता है। अगर ये ऑडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो अच्छा है, मतलब सही जगह चोट लग रही है। और अगर अभी तक तुम्हें वैल्यू मिल रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी गहराई आने वाली है। अब इस चैप्टर को यहीं लॉक करते हैं। याद रखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन अकेली मेहनत काफी नहीं है। मेहनत से शुरुआत होती है, सिस्टम से मंजिल मिलती है। तुमने मेहनत की है, अब सिस्टम बनाना सीखो। तुमने भागदौड़ की है, अब दिशा बनाओ। तुमने पैसा कमाया है, अब पैसा बढ़ाना सीखो। क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बनता, तब तक आजादी सिर्फ सपना रहती है। और यही पूरी किताब का आधार है। तुमने मेहनत और सिस्टम का फर्क समझ लिया। अब अगला सच और गहरा है। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो तुम्हारे और पैसे के बीच सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। अब समझो कि पैसा भावना नहीं है। ध्यान से सुनो और इस बात को बिना बहस अपने दिमाग में बैठा लो। पैसा भावना नहीं है, पैसा फैसला है। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे पैसा को समझते नहीं, वे पैसा को महसूस करते हैं। डर, लालच, गिल्ट, दिखावा, तुलना, यही भावनाएं हैं जो पैसा देखते ही एक्टिव हो जाती हैं।
और यहीं से गलत फैसले शुरू होते हैं। पैसा बुरा नहीं होता, पैसा अच्छा भी नहीं होता। पैसा बस एक टूल है, जैसे चाकू। चाकू से सब्जी भी कटती है और उंगली भी। गलती चाकू की नहीं होती, गलती हाथ की होती है। लेकिन गरीब आदमी क्या करता है? वो चाकू को दोष देता है। और अमीर आदमी क्या करता है? वो हाथ को ट्रेन करता है। यही की है। जब तुम पैसा को भावना से जोड़ते हो, तुम कंट्रोल खो देते हो। डर के साथ लिया गया फैसला हमेशा छोटा होता है। लालच के साथ लिया गया फैसला हमेशा महंगा पड़ता है। यू हैव अ चॉइस, हमेशा। आज भी है। या तो तुम अपनी जिंदगी को अपने समय से बेचते रहो, या फिर ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी काम करे। यही की है, और इसे समझना जरूरी है। नौकरी क्या करती है? नौकरी तुम्हें पैसा देती है, लेकिन जैसे ही तुम रुकते हो, पैसा रुक जाता है। सिस्टम क्या करता है? सिस्टम पैसा बढ़ाता है। तुम सो रहे हो तब भी, तुम बीमार हो तब भी, तुम कहीं और लगे हो तब भी। अब खुद से पूछो, ईमानदारी से, क्या तुम्हारी इनकम तुम्हारे बिना चल सकती है? अगर जवाब नहीं है, तो तुम मेहनती हो सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं। और यही सच्चाई है। समस्या ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या ये है कि लोग गलत जगह मेहनत करते हैं। दिन के 10 घंटे काम करना कोई बहादुरी नहीं है। अगर उसके बदले में तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल में नहीं आ रही, तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सिस्टम के बारे में सोचने के लिए। तुम्हें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि समय सीमित है। यही वजह है कि अमीर लोग समय नहीं बेचते, वे सिस्टम बनाते हैं, वे लेवरेज बनाते हैं। और नहीं, ये किसी बड़ी कंपनी से शुरू नहीं होता, ये सोच से शुरू होता है। हर बार जब तुम कहते हो अभी मेहनत कर लेता हूं बाद में देखेंगे, तब तुम अपने फ्यूचर को टाल रहे हो। मेहनत पैसा लाती है, लेकिन सिस्टम पैसा बढ़ाता है। इस लाइन को दोहराओ फिर से और फिर से। मेहनत पैसा लाती है, सिस्टम पैसा बढ़ाता है। अगर तुम्हारी पूरी इनकम तुम्हारे हाथों पर टिकी है, तो तुम थक जाओगे, जल जाओगे और एक दिन टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम सिस्टम पर टिकी है, तो तुम ग्रो करोगे, धीरे लेकिन लगातार। अब सुनो, ये पैसा कमाने की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। ये अबाउट डिसिप्लिन है, फोकस की बात है, कंसिस्टेंसी की बात है। तुम दिन में कितनी बार ऐसा काम करते हो जो कल भी पैसा देगा, अगले महीने भी, अगले साल भी? अगर जवाब 0 है, तो यहीं से शुरू करो। तुम्हें ओवरनाइट कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोज एक छोटा सिस्टम बनाना शुरू करो। एक स्किल जो बार बार बिक सके, एक कंटेंट जो बार बार सुना जाए, एक आइडिया जो बार बार वैल्यू दे। यू हैव अ चॉइस। हर दिन या तो आज की थकान चुनो या कल की आजादी। और ध्यान रखना, ये अबाउट टैलेंट नहीं है, ये अबाउट डिसिप्लिन है। अमीर आदमी ज्यादा स्मार्ट नहीं होता, वो ज्यादा पेशेंट होता है। वो शॉर्ट टर्म मेहनत को लॉन्ग टर्म सिस्टम में बदल देता है। अब एक हार्श ट्रूथ सुनो, अगर तुम सिर्फ मेहनत पर गर्व करते हो, तो तुम सिस्टम से भाग रहे हो। क्योंकि सिस्टम बनाने में सोच लगती है, डर लगता है, अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट तुम्हें आजाद बनाता है। अगर ये ऑडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो अच्छा है, मतलब सही जगह चोट लग रही है। और अगर अभी तक तुम्हें वैल्यू मिल रही है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी गहराई आने वाली है। अब इस चैप्टर को यहीं लॉक करते हैं। याद रखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन अकेली मेहनत काफी नहीं है। मेहनत से शुरुआत होती है, सिस्टम से मंजिल मिलती है। तुमने मेहनत की है, अब सिस्टम बनाना सीखो। तुमने भागदौड़ की है, अब दिशा बनाओ। तुमने पैसा कमाया है, अब पैसा बढ़ाना सीखो। क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बनता, तब तक आजादी सिर्फ सपना रहती है। और यही पूरी किताब का आधार है। तुमने मेहनत और सिस्टम का फर्क समझ लिया। अब अगला सच और गहरा है। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो तुम्हारे और पैसे के बीच सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। अब समझो कि पैसा भावना नहीं है। ध्यान से सुनो और इस बात को बिना बहस अपने दिमाग में बैठा लो। पैसा भावना नहीं है, पैसा फैसला है। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे पैसा को समझते नहीं, वे पैसा को महसूस करते हैं। डर, लालच, गिल्ट, दिखावा, तुलना, यही भावनाएं हैं जो पैसा देखते ही एक्टिव हो जाती हैं। और यहीं से गलत फैसले शुरू होते हैं। पैसा बुरा नहीं होता, पैसा अच्छा भी नहीं होता। पैसा बस एक टूल है, जैसे चाकू। चाकू से सब्जी भी कटती है और उंगली भी। गलती चाकू की नहीं होती, गलती हाथ की होती है। लेकिन गरीब आदमी क्या करता है? वो चाकू को दोष देता है। और अमीर आदमी क्या करता है? वो हाथ को ट्रेन करता है। यही की है। जब तुम पैसा को भावना से जोड़ते हो, तुम कंट्रोल खो देते हो। डर के साथ लिया गया फैसला हमेशा छोटा होता है। लालच के साथ लिया गया फैसला हमेशा महंगा पड़ता है। यू हैव अ चॉइस, हमेशा। आज भी है।
या तो तुम अपनी जिंदगी को अपने समय से बेचते रहो या फिर ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी काम करे। यही की है और इसे समझना जरूरी है। नौकरी क्या करती है? नौकरी तुम्हें पैसा देती है, लेकिन जैसे ही तुम रुकते हो पैसा रुक जाता है। सिस्टम क्या करता है? सिस्टम पैसा बढ़ाता है। तुम सो रहे हो तब भी, तुम बीमार हो तब भी, तुम कहीं और लगे हो तब भी। अब खुद से पूछो ईमानदारी से, क्या तुम्हारी इनकम तुम्हारे बिना चल सकती है? अगर जवाब नहीं है तो तुम मेहनती हो सकते हो लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं। और यही सच्चाई है। समस्या ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या ये है कि लोग गलत जगह मेहनत करते हैं। दिन के 10 घंटे काम करना कोई बहादुरी नहीं है। अगर उसके बदले में तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल में नहीं आ रही, तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सिस्टम के बारे में सोचने के लिए। तुम्हें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि समय सीमित है। यही वजह है कि अब ध्यान से सुनो और इस सच को बिना सवाल अपने दिमाग में बैठा लो। कंपाउंडिंग धीरे मारती है लेकिन गहराई से। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग जल्दी दिखती नहीं और इंसान को जल्दी चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, फटाफट चाहिए। और यही इंपेशेंस तुम्हें गरीब रखती है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम तुरंत नतीजा मांगो या फिर समय को अपना साथी बनाओ। दैट्स द की। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, ये डिसिप्लिन का इनाम है, ये कंसिस्टेंसी का फल है। लेकिन क्योंकि पहले कुछ महीनों में कुछ खास नहीं होता, लोग कहते हैं ये काम नहीं करता। असल में काम नहीं छोड़ता सिस्टम, काम छोड़ देता इंसान। याद रखो, कंपाउंडिंग तुम्हें धीरे धीरे अमीर नहीं बनाती, ये तुम्हें अचानक अमीर बनाती है। लेकिन वो अचानक 5-10 साल बाद आता है। और यही वजह है कि भीड़ उस तक पहुंचती ही नहीं। समय अमीरों का सबसे बड़ा साथी होता है। गरीब आदमी समय से लड़ता है, अमीर आदमी समय को काम पर लगाता है। फर्क बस इतना है। अब एक उदाहरण सुनो, लेकिन ध्यान से। अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो तो साल के अंत में तुम 37 गुना आगे होते हो। लेकिन पहले हफ्ते में कुछ नहीं दिखता, पहले महीने में कुछ खास नहीं। यही वो जगह है जहां लोग हार मान लेते हैं। दे क्विट टू अर्ली। और जो इंसान जल्दी छोड़ देता है वो कभी कंपाउंडिंग का असर देख ही नहीं पाता। दैट्स द की। जल्दी मत देखो, लंबा खेल खेलो। दोहराओ फिर से, जल्दी मत देखो, लंबा खेल खेलो। अगर तुम हर महीने थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा सा सीखते हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखते हो, तो शुरुआत में कोई तालियां नहीं मिलेंगी। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे इतने से क्या होगा। लेकिन वही लोग 5 साल बाद पूछेंगे तूने किया कैसे? और तब तुम्हें जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रिजल्ट बोलेगा। दैट्स द की। अब ध्यान दो, ये अबाउट अमाउंट नहीं है, ये अबाउट टाइम है। कम पैसा ज्यादा समय हमेशा ज्यादा पैसा कम समय को हरा देता है। लेकिन ये बात कोई बैनर पर नहीं लिखता, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्ट जल्दी नहीं बिकता। लेकिन यही सच्चाई है। अगर तुम आज छोटा सोच रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम आज लंबा नहीं सोच रहे तो तुम हार रहे हो। यू हैव अ चॉइस आज से, या तो तुम हर दिन रिजल्ट गिनो या फिर हर दिन डिसिप्लिन निभाओ। रिजल्ट अपने आप आएगा। कंपाउंडिंग को धक्का नहीं दिया जाता, कंपाउंडिंग को समय दिया जाता है। और जो समय देता है वही भविष्य लेता है। अगर ये सुनते हुए तुम्हारा मन कह रहा है कि ये बहुत स्लो है, तो समझ लो यही तुम्हारी समस्या है। स्लो तुम्हें डराता है, क्योंकि स्लो में कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फास्ट में अक्सर डिस्ट्रक्शन होता है। दैट्स द की। और अगर ये ऑडियो तुम्हें इंपेशेंट फील करा रहा है तो गुड, मतलब ये तुम्हारी सोच को चैलेंज कर रहा है। और अगर अब तक तुम्हें वैल्यू मिल रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी बड़े सच आने वाले हैं। अब इस चैप्टर को एक आखिरी लाइन के साथ बंद करते हैं। कंपाउंडिंग दिखती नहीं, इसलिए लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जो उस पर भरोसा करता है वही एक दिन भीड़ से बहुत आगे निकल जाता है। तुमने सीख लिया कि जल्दी क्यों दुश्मन है, तुमने समझ लिया कि समय क्यों सबसे बड़ा एसेट है। अब अगला सच और भी जरूरी है, क्योंकि जब तुम लंबा खेल खेलते हो तो रास्ते में डर भी आता है, रिस्क भी आता है। अब सवाल यह है, क्या अमीर लोग डरते नहीं या वे डर को अलग तरह से हैंडल करते हैं? अब बात करेंगे उस चीज की जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं और अमीर लोग जिसे मैनेज करते हैं। ध्यान से सुनो और इस भ्रम को आज यहीं तोड़ दो।
अमीरी का मतलब ज्यादा पैसा नहीं, अमीरी का मतलब है लगातार पैसा आना। ज्यादातर लोग यही धोखा खा जाते हैं। वे बैलेंस देखते हैं, अमीर लोग फ्लो देखते हैं, और यही फर्क जिंदगी का कंट्रोल तय करता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम एक मोटी रकम देखकर खुश हो जाओ, या फिर तुम ये सुनिश्चित करो कि पैसा रुक न पाए। दैट्स द की। अगर आज तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं लेकिन कल कोई पैसा नहीं आ रहा, तो तुम रिच नहीं हो, तुम बस लकी हो, और लक हमेशा खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आज तुम्हारे पास कम पैसा है और हर महीने पैसा आ रहा है, तो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि पैसा राशि से नहीं, रफ्तार से ताकतवर बनता है। आय रुके तो जिंदगी रुक जाती है। दोहराओ फिर से, आय रुके तो जिंदगी रुक जाती है। यही वजह है कि नौकरी में लोग डरते हैं, क्योंकि सैलरी एक लाइन पर चलती है, एक दिन, एक तारीख, एक सोर्स, और जैसे ही वो रुकता है पूरा सिस्टम हिल जाता है। सैलरी लिमिटेड होती है, कैश फ्लो अनलिमिटेड होता है। लेकिन यह बात सुनने में अच्छी लगती है, समझने में नहीं, क्योंकि कैश फ्लो तुरंत नहीं बनता। यह सिस्टम से बनता है, और सिस्टम डिसिप्लिन मांगता है। दैट्स द की। गरीब आदमी क्या चाहता है? एक बड़ी सैलरी, एक बड़ा पैकेज, एक बड़ा जंप। अमीर आदमी क्या चाहता है? एक ऐसा सिस्टम जो रोज थोड़ा थोड़ा पैसा भेजता रहे, क्योंकि वो जानता है कि एक बड़ा झटका जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन लगातार आने वाला छोटा पैसा जिंदगी बना देता है। अब एक कड़वा सच सुनो, अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ एक जगह से आ रही है तो तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम सिर्फ कंफर्टेबल हो, और कंफर्ट सबसे खतरनाक जाल है। यू डोंट नीड देयर परमिशन एक से ज्यादा आय के बारे में सोचने के लिए। तुम्हें किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए कि तुम साइड इनकम बना रहे हो। जो लोग हंसते हैं वे हंसेंगे, और जो समझते हैं वे सीखेंगे। अब ध्यान दो, ये अबाउट हसल नहीं है, ये अबाउट स्ट्रक्चर है। कैश फ्लो का मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात भागो। कैश फ्लो का मतलब है ऐसी चीज बनाना जो बार बार बिके, एक स्किल जो बार बार काम आए, एक कंटेंट जो बार बार देखा जाए, एक सर्विस जो बार बार ली जाए। यही कैश फ्लो है। और सबसे बड़ी बात, कैश फ्लो छोटा शुरू होता है, इतना छोटा कि लोग उसे सीरियस नहीं लेते। और यही तुम्हारा मौका है, क्योंकि जो चीज भीड़ को छोटी लगती है वही चीज बाद में बड़ा असर करती है। दैट्स द की। अब खुद से पूछो, अगर कल मेरी नौकरी चली जाए तो क्या अगले महीने मेरे पास पैसा आएगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें किस पर काम करना है। ये अबाउट फियर नहीं है, ये अबाउट रियलिटी है। अमीर लोग बुरा सोचते नहीं, वे बस तैयार रहते हैं, और तैयारी हमेशा कैश फ्लो से होती है। पैसा आना चाहिए, भले कम आए लेकिन आता रहे। आय रुके तो जिंदगी रुक जाती है। इस लाइन को हल्के में मत लो, क्योंकि बीमारी, मार्केट, कंपनी कुछ भी तुमसे पूछकर नहीं आता, लेकिन कैश फ्लो तुम्हें सांस देता है। ये तुम्हें समय देता है, सोचने का, सुधारने का, फिर से उठने का। दैट्स द पावर। अब सुनो, ये अबाउट ग्रीड नहीं है, ये अबाउट कंट्रोल है। जिसके पास कैश फ्लो होता है वही शांति से फैसले लेता है, और जिसके पास नहीं होता वो पैनिक में गलत फैसले करता है। यही वजह है कि लोग गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत पार्टनर चुनते हैं, गलत जॉब में फंसे रहते हैं, क्योंकि पैसा आना बंद हो जाए इस डर से वे कुछ भी सह लेते हैं। यू हैव अ चॉइस आज से, या तो तुम डर के साथ जियो या सिस्टम के साथ जियो। कैश फ्लो डर को मारता है, और जब डर मरता है तभी सही फैसले जिंदा होते हैं। अगर अभी ये ऑडियो तुम्हारे दिमाग में असहज सवाल खड़े कर रहा है तो गुड, मतलब तुम जाग रहे हो। और अगर अब तक तुम्हें वैल्यू मिल रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी बड़े सच आने वाले हैं। अब इस चैप्टर को एक आखिरी सच्चाई के साथ बंद करते हैं। अमीरी बैलेंस से नहीं आती, अमीरी फ्लो से आती है। तुम्हें करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है शुरुआत में, तुम्हें लगातार आने वाली आय चाहिए, क्योंकि आय रुके तो जिंदगी रुक जाती है। तुमने समझ लिया कि कैश फ्लो क्यों जरूरी है। अब अगला सच और भी सेंसिटिव है, क्योंकि अब बात आती है उस चीज की जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, कर्ज। कुछ लोगों के लिए कर्ज जंजीर है और कुछ लोगों के लिए हथियार। अब सवाल यह है, फर्क क्या है? अब सुनो वो सच जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ध्यान से सुनो और इस शब्द से डरना बंद करो, कर्ज। क्योंकि कर्ज अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। कर्ज या तो तुम्हें गुलाम बनाता है या तुम्हें तेज आगे बढ़ाता है, बीच का कोई रास्ता नहीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग जिंदगी भर फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया
कर्ज बुरा होता है, लोन मत लो, उधार डुबा देता है। और ये बात आधे सच के साथ पूरी पीढ़ी को डरा देती है। गलत कर्ज जिंदगी खा जाता है, सही कर्ज सिस्टम बनाता है। दैट्स द की। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम डर के कारण कर्ज से भागो या समझ के साथ कर्ज को हथियार बनाओ। अमीर और गरीब यहीं अलग होते हैं। गरीब आदमी कर्ज लेता है खर्च करने के लिए, दिखाने के लिए, आराम के लिए। अमीर आदमी कर्ज लेता है कमाने के लिए, बढ़ाने के लिए, सिस्टम खड़ा करने के लिए। फर्क देख रहे हो? अमीर कर्ज से चीजें नहीं खरीदते, अमीर कर्ज से एसेट खरीदते हैं। दैट्स द की। अगर तुम कर्ज लेकर मोबाइल खरीद रहे हो तो तुम कर्ज के गुलाम बन रहे हो। अगर तुम कर्ज लेकर ऐसी चीज बना रहे हो जो पैसा पैदा करे तो कर्ज तुम्हारा नौकर बन रहा है। कर्ज इस्तेमाल करो, कर्ज मत बनो। दोहराओ फिर से, कर्ज इस्तेमाल करो, कर्ज मत बनो। अब एक कड़वा सच सुनो, लोग कर्ज से नहीं डूबते, लोग गलत कारण से लिए गए कर्ज से डूबते हैं। और जब कर्ज भावना से लिया जाता है तो वो हमेशा सजा देता है। स्टेटस के लिए लिया गया कर्ज तुम्हारी नींद छीन लेता है, दिखावे के लिए लिया गया कर्ज तुम्हारी आजादी खा जाता है, लेकिन सिस्टम के लिए लिया गया कर्ज तुम्हें समय देता है, ताकत देता है और लेवरेज देता है। दैट्स द डिफरेंस। यू डोंट नीड देयर परमिशन कर्ज को समझदारी से यूज करने के लिए। तुम्हें समाज से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि तुम समझदार हो। समाज वही बोलेगा जो वो हमेशा बोलता है, डर, चेतावनी, नेगेटिविटी। लेकिन समाज कभी सिस्टम नहीं बनाता, सिस्टम हमेशा सोचने वाले लोग बनाते हैं। अब ध्यान दो, ये अबाउट अमाउंट नहीं है, ये अबाउट इंटेंशन है। 1 लाख का गलत कर्ज 10 लाख का नुकसान कर सकता है और 10 लाख का सही कर्ज 1 करोड़ का सिस्टम खड़ा कर सकता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं अमीर बनने के लिए खर्च कम करना पड़ता है। गलत। अमीर लोग खर्च कम नहीं करते, वे खर्च समझदारी से करते हैं। दैट्स द की। गरीब आदमी खर्च रोकने की कोशिश करता है, अमीर आदमी खर्च की दिशा बदलता है। और यही फर्क पूरी जिंदगी का फैसला बदल देता है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम हर खर्च से डरते रहो या हर खर्च से पहले सोचो, क्योंकि खर्च पैसे का दुश्मन नहीं है, गलत खर्च पैसे का दुश्मन है। ध्यान दो, अमीर लोग कंजूस नहीं होते, वे स्ट्रेटेजिक होते हैं। वे पैसा खर्च करने से पहले ये नहीं पूछते सस्ता है या महंगा, वे पूछते हैं वैल्यू क्या है। दैट्स द की। गरीब आदमी दिखावे में खर्च करता है, अमीर आदमी वैल्यू में खर्च करता है। और दिखावा हमेशा महंगा पड़ता है। दिखाने का खर्च, डुबाने का खर्च। दोहराओ, दिखाने का खर्च, डुबाने का खर्च। जो इंसान दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है वो अंदर से असुरक्षित होता है। और असुरक्षा पैसे से नहीं, सोच से आती है। महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, फालतू पार्टियां, ईएमआई वाली लाइफस्टाइल, सब कुछ सिर्फ एक कारण से, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अमीर आदमी ये सवाल नहीं पूछता, वो पूछता है ये खर्च मेरे सिस्टम में क्या जोड़ रहा है। दैट्स द की। अगर खर्च तुम्हें स्मार्ट बना रहा है तो वो सही है, अगर खर्च तुम्हें सिर्फ कूल दिखा रहा है तो वो जहर है। और जहर धीरे असर करता है लेकिन गहराई से। यू हैव अ चॉइस, हर महीने पैसा उड़ाने का या हर महीने पैसा लगाने का। अमीर आदमी खर्च को इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है। वो पूछता है क्या ये खर्च मुझे आगे बढ़ाएगा। अगर जवाब नहीं है तो वो चाहे कितना भी सस्ता हो उसे मना कर देता है। गरीब आदमी उल्टा करता है, वो कहता है अरे सस्ता है, ले लेते हैं। और यही ले लेते हैं धीरे धीरे जिंदगी ले लेता है। दैट्स द की। अब एक कड़वा सच सुनो, तुम्हारी समस्या कम कमाई नहीं है, तुम्हारी समस्या बिना सोचे किया गया खर्च है। जो पैसा बिना प्लान के जाता है वो वापस कभी प्लान के साथ नहीं आता। इसलिए अमीर लोग बजट नहीं बनाते, वे प्राथमिकताएं बनाते हैं। वे पहले तय करते हैं कहां खर्च नहीं करना है, और जो बचता है वो अपने आप सही जगह चला जाता है। गरीब आदमी पहले खर्च करता है, फिर देखता है क्या बचा, और अक्सर कुछ नहीं बचता। दैट्स द की। खर्च की असली समझ ये नहीं है कि कितना खर्च करना है, खर्च की असली समझ ये है कहां नहीं करना है। दिखावे पर किया गया खर्च तुरंत खुशी देता है लेकिन लंबी सजा देता है। वैल्यू पर किया गया खर्च धीरे खुशी देता है लेकिन आजादी देता है। यू हैव अ चॉइस। और सुनो, खर्च का सबसे खतरनाक रूप वो है जो तुम्हें छोटा रखता है। जो खर्च तुम्हारी सोच नहीं बढ़ाता, तुम्हारी स्किल नहीं बढ़ाता, तुम्हारी कमाई नहीं बढ़ाता, वो खर्च नहीं, रुकावट है। और रुकावटों को अमीर लोग पैसा नहीं देते। दैट्स द की। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी एंजॉय मत करो, इसका मतलब ये है कि जिंदगी को बेचो मत। खुशी के नाम पर अपना भविष्य गिरवी मत रखो, क्योंकि हर ईएमआई सिर्फ बैंक को नहीं,
तुम्हारे दिमाग को भी बांझ देती है। अमीर लोग आज कम दिखते हैं ताकि कल आजाद दिखें। गरीब लोग आज दिखते हैं ताकि कल किश्तों में जिएं। दिखाने का खर्च, डुबाने का खर्च। दोहराओ एक बार और, दिखाने का खर्च, डुबाने का खर्च। अगर ये सच चुभ रहा है तो गुड, मतलब ये चैप्टर काम कर रहा है। और अगर अब तक ये ऑडियो तुम्हारी आंखें खोल रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसी बातें आएंगी जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगी, और वही जरूरी है। अब इस चैप्टर को एक आखिरी लाइन के साथ बंद करते हैं। अमीर लोग पैसे से प्रभावित नहीं होते, वे फैसलों से चलते हैं। और खर्च एक फैसला है, भावना नहीं। तुमने सीख लिया कि खर्च कम करना समाधान नहीं है, समझदार खर्च समाधान है। अब अगला सच और भी गहरा है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस चीज की जो खर्च, कर्ज, इन्वेस्टमेंट सबको कंट्रोल करती है, तुम्हारी आदतें। तुमने खर्च समझ लिया, अब आदतें समझो। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सच ज्यादातर लोग कभी स्वीकार नहीं करते। एक इनकम तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाती, एक इनकम तुम्हें फंसा देती है। हाँ, फंसा देती है। एक नौकरी, एक सैलरी, एक सोर्स, और अगर वो रुका तो सब रुका। दैट्स द की। एक इनकम इक्वल टू एक खतरा। इसे दोहराओ, एक इनकम इक्वल टू एक खतरा। लेकिन सिस्टम ने तुम्हें उल्टा सिखाया है। उन्होंने कहा एक चीज पर फोकस करो, एक नौकरी पकड़ लो, सेफ रहो। सेफ नहीं, डिपेंडेंट बनो। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम एक सोर्स के भरोसे जियो या कई सोर्स बनाकर कंट्रोल लो। गरीब आदमी एक इनकम पर गर्व करता है, अमीर आदमी एक इनकम से डरता है, क्योंकि अमीर जानता है जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं वो तुम्हें कंट्रोल करेगी। दैट्स द की। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक अकाउंट में डिपॉजिट होती है तो तुम्हारी आजादी एक सिग्नेचर पर टिकी है। सोचो, अगर कल नौकरी चली गई तो, अगर बिजनेस गिर गया तो, अगर मार्केट बदला तो, तुम्हारी इनकम गई, तुम्हारी पहचान गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक इनकम तुम्हें फंसा देती है। अमीर लोग कभी भी एक ही रास्ते से घर नहीं जाते, क्योंकि अगर रास्ता बंद हो तो दूसरा खुला रहना चाहिए। दोहराओ, एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुला रहे। दैट्स द की। अब समझो मल्टीपल इनकम का मतलब। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात भागते रहो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कई दिशाओं में काम करे। एक एक्टिव इनकम, एक सेमी एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम, और धीरे धीरे एक सिस्टम। गरीब आदमी पूछता है मैं ज्यादा काम कैसे करूं, अमीर आदमी पूछता है मैं एक काम से कितनी बार पैसा बना सकता हूं। दैट्स द की। अगर तुम सिर्फ समय बेचते हो तो तुम्हारी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर तुम स्किल, सिस्टम या एसेट बनाते हो तो इनकम तुम्हारे बिना भी आएगी। यू डोंट नीड देयर परमिशन, किसी बॉस की नहीं, किसी मैनेजर की नहीं, किसी कंपनी की नहीं, बस तुम्हें अपनी सोच बदलनी है। अब एक कड़वा सच, ज्यादातर लोग मल्टीपल इनकम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वे आलसी हैं, वे इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वे डरते हैं फेल होने से। लोग क्या कहेंगे, इतना लालची क्यों है, एक काम काफी नहीं, और यही सवाल उन्हें औसत बनाए रखता है। दैट्स द की। अमीर लोग लोगों की राय से इनकम नहीं बनाते, वे फैसलों से बनाते हैं। अगर आज तुम्हारी दूसरी इनकम छोटी है तो शर्म मत करो, हर बड़ी नदी एक छोटी धारा से शुरू होती है। यू हैव अ चॉइस, या तो आज छोटी शुरुआत की शर्म या कल बड़ी मजबूरी की पीड़ा। अब सुनो ध्यान से, मल्टीपल इनकम लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है, स्किल्स आउटडेटेड हो रही हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, और जो इंसान एक इनकम पर टिका है वो सबसे पहले टूटेगा। दैट्स द की। अमीर लोग पहले से सोचते हैं अगर ये बंद हुआ तो अगला क्या। गरीब लोग तब सोचते हैं जब सब बंद हो जाता है, और तब सोचने का टाइम नहीं होता। अगर अब तक ये ऑडियो तुम्हारे दिमाग में हलचल मचा रहा है तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं, सच देता है। अब आखिरी बात, मल्टीपल इनकम का असली फायदा पैसा नहीं है, फायदा है कंट्रोल। जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा इनकम होती है तो तुम्हारे फैसले डर से नहीं, तुम ना कह सकते हो, तुम रिस्क सोच समझ कर ले सकते हो, तुम अपने नियम बना सकते हो। दैट्स द की। एक इनकम तुम्हें फंसाती है, मल्टीपल इनकम तुम्हें आजाद करती है। दोहराओ, एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुला रहे। तुमने समझ लिया कि एक सोर्स कभी भी सेफ नहीं होता। अब अगला सच और भी ताकतवर है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस चीज की जो अमीरों को हर मुश्किल में आगे रखती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही आखिरी सच है जो जिंदगी बदल देता है। पैसा तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। हाँ, तुमने सही सुना। बहुत लोग सोचते हैं मैं अमीर हो जाऊंगा, पैसा मेरे लिए काम करेगा। लेकिन असली सच ये है, जब पैसा कंट्रोल करे तो जिंदगी छोटी हो जाती है। हर फैसला डर के कारण होता है, हर कदम चिंता में होता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम पैसा का मालिक बनो या पैसा तुम्हारा मालिक बने। दोहराओ, मैं पैसा चलाता हूं, पैसा मुझे नहीं। अमीर लोग जानते हैं पैसा सिर्फ एक टूल है, एक मशीन है
जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी स्किल और तुम्हारी आदतों के हिसाब से काम करता है। गरीब आदमी सोचता है अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा। अमीर आदमी सोचता है अगर मैंने पैसा सही इस्तेमाल किया तो पैसा और पैसा बनाएगा। दैट्स द की। अब समझो, जब पैसा मालिक बनता है तो तुम्हारी फिक्र बढ़ जाती है, तुम्हारी आजादी घट जाती है, तुम्हारे फैसले सिर्फ बचने के लिए होते हैं और वही डर तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। लेकिन जब तुम पैसा कंट्रोल करते हो तब पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। तुमने जो सिस्टम बनाया वो पैसे को बढ़ाता है। तुम आराम से निर्णय लेते हो, तुम डर के बजाय स्ट्रैटेजी से चलते हो। दोहराओ, मैं पैसा चलाता हूं, पैसा मुझे नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये आखिरी लाइन जो तुम्हें याद रखना है। पैसा सिर्फ एक टूल है, पैसा तुम्हारा मालिक नहीं। तुम पैसा चलाते हो, पैसा तुम्हें नहीं। अगर आज ये ऑडियो तुम्हारी सोच बदल रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वो लेसन्स हैं जो बहुत कम लोग समझते हैं और जो अमीरों को अमीर बनाते हैं। अब तुमने पूरा खेल समझ लिया। तुमने सीखा मेहनत, सिस्टम, रिस्क, कैश फ्लो, कर्ज, खर्च, आदतें, इनकम, सोच, टाइम और पैसा, सब कुछ एक सीधा नियम मानकर चलना। दोहराओ, मैं पैसा चलाता हूं, पैसा मुझे नहीं। और यही अंतिम सच है। जो समझ गया वही अमीर बनेगा, जो नहीं वही एवरेज रहेगा। अब तुम तैयार हो, तुम पैसा चलाने वाले बनो, नौकर नहीं। अब सुनो ध्यान से, तुमने आज कोई जादू नहीं सीखा, तुमने सोच बदलने की प्रक्रिया सीखी है। अमीरी कोई इवेंट नहीं, रोज का सही फैसला है। आज से पैसा कमाने के लिए मत भागो, पैसा बढ़ाने की सोच बनाओ। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो आज से एक छोटा कदम लो, सीखो, लगाओ, दोहराओ। क्योंकि याद रखना, जो पैसे को कंट्रोल करता है वही जिंदगी को कंट्रोल करता है। अब रुको मत,